हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश पेडालॉजी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इंग्लिश जो है ये आपका 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें 15 मार्क्स जो रहेगा ये पेडालॉजी का रहेगा। 15 मार्क्स में जो रहेगा पैसेज रहता है, ग्रामर रहता है, बहुत ईजी रहता है, एक आध दो ग्रामर रहेगा, बाकी क्वेश्चन जो रहेगा वो पैसेज में से ही रहता है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग एड्स देयर बाय गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अगर हम देखें भाई तो यहाँ पे क्या बोल रहा कि कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी है जहाँ स्टूडेंट क्या करता है कि अपना लर्निंग एड्स और अपना हैंड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब कि खुद हाथ से करके सीखता है, या स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ डिसिमिलर सैम्पल्स एंड ड्रॉ ए वेल फाउंडेड कंक्लूजन, या आर फैसिलिटेटेड बाय द टीचर एंड यूज ए वैरायटी ऑफ मीडिया टू रिसर्च एंड क्रिएट देयर ओन थ्योरीज, या from their own understanding and knowledge of the world through experiencing and reflecting on those experiences। अगर हम देखें इसमें से तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किस में है, ठीक है। अगर हम पहला देखें, और ये तो हो नहीं सकता, ये देखिए, ठीक है, वैरायटी ऑफ डिसिमिलर सैम्पल्स, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहला और लास्ट में देखें तो इसमें क्या बोल रहा है, अपना अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज से, ठीक है, जो अभी तक देखे हैं उससे, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। अगर हम लोग कुछ करते हैं, कुछ एक्टिविटी, कुछ काम करते हैं, कुछ नया फाइंड आउट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म कहेंगे। तो आंसर 4 जो रहेगा ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। पहला, correct spelling of words, legible handwriting, presentation of ideas in an original way, और चौथा है command over grammar and punctuation। देखिए क्रिएटिव राइटिंग की बात कर रहा है, तो क्रिएटिव राइटिंग में क्या होना चाहिए, ग्रामर और पंचुएशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, करेक्ट स्पेलिंग लिखे ये भी नहीं है, और लेजिबल हैंड राइटिंग ये भी नहीं है। अगर हम इंपॉर्टेंस दें क्रिएटिव राइटिंग को, तो भाई जो आइडिया को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने आइडिया को प्रेजेंटेशन करें, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड स्टोरी आइडियाज, प्रॉपर पंचुएशन, इमेजिनेशन, गुड वोकैबुलरी। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो रहेगा आपका प्रॉपर पंचुएशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरी पार्ट ऑफ। देखिए डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट किसका पार्ट है, इमोशनल डेवलपमेंट का, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, फिजिकल डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट का। तो भाई ये किसका पार्ट है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाएगा आंसर। फिजिकल डेवलपमेंट हो नहीं सकता, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास होता है, इमोशनल मतलब जो आपका इमोशनली जो होता है ना, तो हमारे यहाँ पे आंसर थर्ड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, हेल्पिंग लर्नर्स रिकैप्चुलेट और रिकॉल व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्नड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज it is a convenient beginning for any classroom instruction. Relating new information to prior knowledge enhances learning. It is an effective way of revising old lesson. It enhances the memory of learners, thereby strengthening learning। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए अगर हम देख रहे हैं तो हमारा सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज इनहेंसेस लर्निंग। तो बिल्कुल सही है, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसमें अगर नया इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड करते हैं तो इससे हमारा लर्निंग को क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। तो आंसर थर्ड जो रहेगा, सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग। लर्निंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस। अगर एरर्स हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी लर्निंग नहीं हुआ, ये तो भाई गलत है। दूसरा बोला, लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइड फॉर द लर्नर्स। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लर्निंग इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स इन एनी। ऐसा नहीं है कि इमोशनल फैक्टर्स को अफेक्ट नहीं कर रहा लर्निंग, ठीक है, वो अफेक्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको टीचर बार बार अपने क्लास में डांटता है, वो सब इंसल्ट करता है, ठीक है, तो वो बच्चे जो है ना वो इमोशनली उस क्लास में प्रेजेंट नहीं रह पाता और वहाँ पे वो पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, जितना उसको पढ़ना चाहिए उस लेवल पे वो नहीं पढ़ पाता है, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। फिर लर्निंग इज़ फंडामेंटली ए मेंटल एक्टिविटी।
एक्टिविटी, और लर्निंग जो है एक मेंटल एक्टिविटी है। तो अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है कि लर्निंग इफेक्टिव इन एन इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट में जो कि इमोशनली पॉजिटिव हो, सेटिस्फाइंग हो और लर्नर्स को पसंद आना चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो क्लास होना चाहिए ना वो फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि टीचर जो है ना उनका रिलेशन जो स्टूडेंट के साथ होना चाहिए वो फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट भी जो है कोई भी क्वेश्चन पूछने में वो शर्म ना आए और वो फ्रेंडली जो है उससे पूछ सकता है, उससे डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, पहला ऑप्शन है टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ द लर्नर्स, सेकेंड ऑप्शन है टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, थर्ड ऑप्शन है टू डिसाइड इफ स्टूडेंट शुड बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट ऑप्शन है टू डायग्नोज एंड रिमेडी गैप्स इन लर्निंग। तो मेन असेसमेंट क्या होना चाहिए कि फाइंड लर्नर्स में क्या एरर है, फाइंड आउट नहीं करना भाई, ये नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। कि लर्नर्स क्या सीखा ये भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते, या ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि उसे नेक्स्ट क्लास में हमें प्रमोट करना है। अगर हम देखें तो वो क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, ठीक है, इस लर्निंग के दौरान क्या नहीं सीखा और क्या नहीं सीखा है, ठीक है, इस चीज़ को जानने के लिए असेसमेंट किया जाता है। देखिए असेसमेंट जो होती है ना ये दो तरीके की होती है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक सबमेटिव असेसमेंट होती है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है। अगर आप कुछ क्लास में पढ़ा रहे हो भी और क्लास के ड्यूरिंग जो है मान लीजिए कोई स्टोरी बताए और उस समय उठ के किसी बच्चे को पूछे अच्छा बताओ इसके बाद क्या हुआ, अच्छा ये बताओ इसमें क्या क्या हम पढ़ाए, अच्छा उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछते हो या 2 दिन के बाद भी कुछ पूछते हो, ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और सबमेटिव असेसमेंट किसको कहते हैं, तो जो हम लोग फाइनली जो एग्ज़ाम देते हैं ना मार्च के एंड में और फिर उसके बाद नया क्लास को में प्रमोट कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग समेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट टीचर्स शुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर शुड हेल्प द लर्नर्स एक्वायर रिच इमेजिनेशन एंड एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू डेवलप द लर्नर्स स्किल ऑफ, पहला ऑप्शन है टेलिंग स्टोरीज, दूसरा जनरेटिंग न्यू आइडियाज, तीसरा ऑप्शन है स्पीकिंग वेल और चौथा है क्रिटिकल थिंकिंग। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जनरेटिंग न्यू आइडियाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका while asking the learners to read the text silently the teacher should, first option is set a time limit, second option है correct the written task, third option है ask them to consult a dictionary for understanding difficult word, और next option है ask the learners to write the summary। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, हमारा करेक्ट आंसर है ask them to consult a dictionary for understanding difficult words। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज इवैल्यूएशन शुड, पहला ऑप्शन है मेजर द लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, दूसरा नॉट टू बी टाइड टू अचीवमेंट इन ए पर्टिकुलर सैलरी, नेक्स्ट है यूज ओनली रिटन टेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है बी टू आइडेंटिफाई द लर्नर्स प्रोफिशिएंसी टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिज ओन मदर टंग इनटू इंग्लिश। तो लैंग्वेज इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा आपका, तो मेजर द लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसको हम लोग लैंग्वेज इवैल्यूएशन कहते हैं। तो देखिए ये याद रखिएगा कि लैंग्वेज इवोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि लर्नर्स का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितना कमांड है इस चीज़ को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैलेंज लाइक homophones, phrasal verbs, etc. faced by English learners are categorized as spelling related challenges, vocabulary related challenges, pronunciation related challenges और reading challenges। तो ये जो वर्ड हमें देखने को मिल रहा है ये क्या है, तो ये देखिए इसको vocabulary related challenge कहते हैं, जो भी phrasal verbs देखने को मिलता है या homophones देखने को मिलता है ये कैसा चीज़ में आएगा, तो vocabulary, अगर vocabulary आपका जो आएगा ठीक रहेगा, ठीक है, यानी इससे जो है आप अपना vocabulary इंक्रीज कर सकते हैं। तो आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट इन रिलेशन द टीचर शुड, अगर कोई भी यंग लर्नर से अगर उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो टीचर को क्या करना चाहिए, अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, क्या कहना चाहिए तुम जाओ बाहर और खेलो, या आस्क देम टू स्लीप फॉर वाइल, या कहना चाहिए कि तुम सो जाओ कुछ देरी के लिए, या नेक्स्ट है टेल स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, या एक स्टोरी बताए और एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करे, या आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, या बोले कि चुपचाप कुछ देरी के लिए बैठ जाओ। तो बिल्कुल भाई हमें क्या करना है, ऐसे नहीं करना है, हमें एक स्टोरी बताना है और एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कंडक्ट करानी है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्यूरिकुलम शुड इनेबल द लर्नर्स टू थिंक क्रिटिकली, दिस इन्वॉल्व्स,
एबिलिटी टू लर्न इन्फॉर्मेशन, पहला ऑप्शन है। एबिलिटी टू फाइंड फॉल्ट, थर्ड ऑप्शन है। एबिलिटी टू केयरफुली एनालाइज एंड इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट ऑप्शन है एबिलिटी टू थिंक फ्रीली। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एबिलिटी टू केयरफुली एनालाइज एंड इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द स्किल दैट इज ए कंपोनेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। स्किल ऑफ स्पीकिंग formally, reading fluently, production of correct English vowel and consonant sound, and ability to listen carefully। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल में स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश वॉयल एंड कॉन्सोनेंट साउंड, प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट इंग्लिश वॉयल एंड कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टाउट एज अ पार्ट ऑफ वैक्यूबुलरी? होमोनिम्स, प्रोवर्ब्स, प्रीफिक्स, कलेक्शंस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा, प्रोवर्ब्स। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।